जी, एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था फुल स्टैक वेब डेवलपर का, और वो था पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर का रहता है। ओके। ये था एग्रीफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू किया था हम लोगों ने, ओके। और कम से कम 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं इसमें, अलग अलग स्टेट से, हाँ हाँ। बहुत सारे सिटीज़ के। अच्छा। तो इसमें क्या था कि जॉब लगने के बाद हम लोग को जो एग्रीमेंट हुआ था, हाँ। तो पेमेंट करनी थी कि जब जॉब लगेगी तो हमको इतना जो पैसा 3,02,65,000 रुपये, मतलब ईएमआई में, हम्म, कि 5 लाख का पैकेज दिलवाएंगे, उसके बाद आपको इतना इतना पे करना होगा। अच्छा ठीक है। जी, तो उनने कोर्स कंप्लीट कराया, हम्म, मतलब कोर्स भी ऐसे ही, मतलब कि टालने टाइप की करा दे रहे हैं दिल्ली से। मतलब उसमें और भी वो, आपको बहुत कोई ज्ञान नहीं दिया गया, जी, ज़्यादा कुछ नहीं आपको डिटेल कुछ दिया सर। सिखाया नहीं गया बेसिकली। हाँ, तो जितना था सिखाया, वर्चुअल था सर, ऑनलाइन था। हाँ हाँ। जी, ऑनलाइन हुआ था कोर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनने हमसे बोला हम्म, एडमिशन करा रहे हैं, तो एडमिशन लेटर के रिगार्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए हम लोगों से, सब ओके। लोगों से, ओके। कि आपका प्री एडमिशन लेटर होना है, और इसके रिगार्डिंग आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चाहिए। और हमारा बैंक से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, ना बताया गया था उतना ज़्यादा कि हाँ। लोन वगैरह। तो हमारे नाम से क्या हुआ सर कि सब लोगों के नाम से एजुकेशन लोन ले लिया गया है, 2,65,000 रुपये का। ओके, तो उसके लिए आपसे बाकायदा फॉर्म वगैरह भराए गए होंगे। बैंक और सर, कोई और बैंक से हम और लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है, वो एजुकेशन लोन इंस्टीट्यूट और बैंक क्या मिली भगत वाले हैं दोनों। मतलब कि जो बैंक नहीं है, मतलब नॉन बैंकिंग जो होते हैं माइक्रो कैपिटल वाले, हाँ नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, हाँ। वो छोटा सा दिल्ली का सत्या माइक्रो कैपिटल बैंक है। ओके। तो ये सब हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग की मतलब 1 साल हो गए, उसके बाद से ईएमआई कटने का था, तो जॉब तो दिए नहीं उनने, इंस्टीट्यूट वालों ने, इडीरीफाई करके, प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, दिल्ली में, नोएडा। हाँ हाँ। फिर इसके बाद हम लोग को लीगल नोटिस आया बैंक से। ये आया मेरे को 11 तारीख को, हाँ। अप्रैल से जानी थी, तो अप्रैल से आया। नहीं, लेकिन जो बैंक्स ने जो आपको लोन दिया, जी उसके जी, लिए जो क्या कागजी कार्रवाई पूरी की गई और आपसे क्या सहमति ली गई या नहीं ली गई? हम लोग से कोई सहमति नहीं ली गई, हम लोग से सिर्फ वो इंस्टीट्यूट वाले थे, ये उन्होंने जो, ये आपसे उस बैंक का तो कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बैंक से जो बिल्कुल। आपका एम्प्लॉयमेंट है, उसमें ये क्लॉज गिरना चाहिए कि जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो जो किस्तें वो एम्प्लॉयर इनको वापस कर देगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लेकिन क्या हुआ सर, उन्होंने गलत तरीके से लिया ना। उन्होंने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो इंस्टीट्यूट वाले ने उनको दिया, क्या बोलते हैं, बैंक वालों को। हम्म और हमारे हमको, हम लोग सब लोग लड़कों के पास है, प्रूफ है, एविडेंस है हम्म। कि, और हमारी जो बात हुई थी क्लियर थी कि आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो हम लोग देंगे। ओके। तो ये सब मैटर सबके साथ में, मतलब ये करोड़ों रुपए का जो घोटाला होता है, हम्म स्कैम किया है ये इंस्टीट्यूट। और अभी क्या हुआ कि हमारी, मेरी मेरी जैसे 3-4 ईएमआई बाउंस हो गई, तो हम्म मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया, ऐसे करके हमारे सारे स्टूडेंट्स का 3-3, 4-4, किसी के 7-7 ईएमआई लॉस हो गई है। पहले कुछ स्टूडेंट को पेमेंट भरे इंस्टीट्यूट वाले, हम्म लेकिन अब वो चला गया लॉस में, हम्म। तो अब वो भी बंद टाइप का हो गया। फिर हम लोग क्या हुआ कि 19 तारीख को, जून में, 19 जून के दिन दिल्ली गए, हम्म पूरे स्टेट से लड़के उस जगह में गए जहाँ पे इंस्टीट्यूट था। हम्म। तो वहाँ पे बातचीत किए, और हम लोग एसपी से भी मिले, कमिश्नर से भी मिले, और जो लोकल पुलिस है वहाँ पे, पहले तो लोकल जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ का थाना काम करता है, नोएडा वाला। हम्म। लेकिन वो सर, अब जानते तो है कैसा पुलिस प्रशासन रहता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वहाँ साइड का नहीं, हमारा किसी ने सपोर्ट नहीं हमें किया बुरा सर। नहीं मानना चाहिए, बुरा आपको मानना चाहिए कि आजादी के 77 साल बाद आपको इतना घटिया पुलिस सिस्टम जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था, उनको जी जी, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज क्यों थुपी हुई है? जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, उसमें केवल कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, उसकी आत्मा नहीं बदली गई है। इसमें इसमें हमें बुरा मानने की बात नहीं है, भारत के हर नागरिक को बुरा मानने की बात है। जी जी। और उस टाइम पे क्या नहीं, हुआ था तो सर। इसमें इसमें आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग, हम यही तो कह रहे हैं कि जाग जाओ, 9 दिन का सरल उपाय कर लो, 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बेबस होंगे। 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और इसके लिए ना आपको कोई जुलूस निकालना पड़ेगा, ना कोई धरना देना पड़ेगा, ना जी जी। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना होगा, ना कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना होगी, ना जंतर मंतर पे बैठना होगा। इतना सरल उपाय के तहत यदि मात्र हम अपने से जुड़े 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प लें, शपथ लें, और जिनको जी जोड़े उन्हें भी संकल्प और शपथ दिलाएं, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे।
और जब ये जी 100 जी करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और उन्हें 240 जैसी कम सीटें मिलने के बावजूद भी जो अभी छोटी छोटी पार्टियां उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी और वो 21 लाखों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे। और जी यदि जी वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है सांसद का टिकट दे दिया जाएगा और 100 करोड़ हम्म। लोग छत पे चढ़ के उन्हें जिता देंगे। तो आप मुझे बताइए, बिना 5 पैसे खर्च करे उन्हें टिकट मिल जाएगा, ना उन्हें अपने लीफलेट जो है ना छपवाना होंगे, ना उन्हें अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना किसी के यहाँ वोट मांगने जाना होगा। जी जी उनको जी अपने आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर, सही बात है। और जब क्योंकि हम जीत जाएंगे तो जो अभी हम इन राजनेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, जो आपको गुलामों के नियम से, कानून से ही आज आपको चलाना चाहते हैं, फिर हमें उनसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी सर। हम स्वयं तो पार्लियामेंट में बैठकर वो नियम, कानून, टेक्नोलॉजी और सिस्टम और उनकी आत्मा को बदल देंगे जो डुएबल है। जी 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 तो आप लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग छोटी छोटी चीजों में घुस रहे हैं, पिस रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। वर्तमान घटिया कानून के तहत भी जो विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं हो रहा है, जी जी भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल कोर्ट सर, बिल्कुल कचहरी बिल्कुल, में वो जो तो है ना, खोल के दे रहे हैं, कोर्ट संरक्षण तो खोल के कोर्ट मिला है। कोर्ट कचहरी में वो क्यों नहीं देंगे? जिनको संरक्षण देंगे वो पैसे देंगे। आप पैसे दे रहे हैं क्या? सही बात है सर। एक्चुअली क्या था वहाँ पे, वो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से भी है उनका कोई लेन देन, तभी वो बचे हैं वो, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी आई थी, एसटीएफ, बहुत सारे जो बड़े सीनियर लेवल के हैं वो सब भी आए थे, लेकिन तो वहाँ ये क्राइम कह रहे ब्रांच वाले ने हैं कि बोला कि इनको अरेस्ट करो। सुनिए तो, हमारे क्राइम। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे राजनेता जिन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए, हमारे नियम कानून बदलना चाहिए, वो इन दुष्टों के तरफ खड़े हुए हैं। ऐसे राजनेता को जो है जब हम आसान तरीके से हराने का एक मॉडल दे रहे हैं, तो आप लोग जो है कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो? त्यागी जी जी सर। जो आपके बड़े भाई हैं वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी जी वो जो है दाना पानी लेके गांव-गांव जाके इस चीज का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी यदि ये सही बात। 9 दिन जैसे सरल, उसमें ये महापरिवर्तन 21 लक्ष्यों के साथ, 5 फंडामेंटल राइट के साथ यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, तो क्या हम लोग जो भी जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, संप्रदाय में बटे हुए हैं, राजनीतिक संगठनों में बटे हुए हैं, बटे रहें। हम आपको आपका सोच, चिंतन और ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उससे ऊपर उठिए। हम तो ये कह रहे हैं कि स्वार्थी बन जाइए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए और क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के 10-10 लोगों को जोड़ दीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है, आप 100 करोड़ हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए बेबस होंगे। ये सरल बात है कि नहीं है? बिल्कुल सरल बात है सर। चलिए अब आगे की बात कहिए। तो उस टाइम क्या हुआ था कि क्राइम ब्रांच भी थी, सब लोग थे हम्म। और लोकल पुलिस थी, तो उनने बोला कि इसके ऊपर 420 बनता है, जो इंस्टीट्यूट वाला था, 420 के तहत, क्योंकि इसने 420 चीटिंग अकेला क्यों चीटिंग बनता किया था। है? 420 भी बनेगा, 467 बनेगा, 468 जी। बनेगा। तो वहां उन्होंने पे बोला कि डॉक्यूमेंट इनको फैब्रिकेट किए एफआईआर हैं, आपको करके। अंधेरे में रखा है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। और तो उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया है। जो जी उन्हें जी कर्ज का भुगतान करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। जी सर, ऐसे तो में दैट इज ए पूरे हम क्रिमिनल लोग ब्रीच ऑफ जितने हैं ट्रस्ट सर, आल्सो। नए युवा लोगों का जीवन तो बर्बाद हुआ, पूरे नए 406, युवा। 409, 420, 467, 468 आईपीसी सब लगेंगी। जी जी, लेकिन उनने अरेस्ट नहीं किया, जो लोकल एसआई वगैरह थे थाने के। अब आप ये वो बताओ वो क्यों अरेस्ट करेंगे? जी जी सही बात है सर। वो जो है क्यों अरेस्ट करेंगे ये बताइए? वो आपके गुलाम है क्या? नो सर, नो सर। वो राजनेताओं के सेवक हैं। जी जी। वो जो है जिन अपोजिट पार्टियों से खूब पैसा ले रहे हैं, हम्म। तो उन्हें धन मिल रहा है। आपसे क्या मिलेगा उनको? सही अब बात है। आप निरीह गुलाम हैं, जो अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के कानून से आज भी गवर्न हो रहे हो और जगने के लिए तैयार नहीं हो। तो आपको नहीं लगता है कि यही आपकी नियति है, यही आपका भाग्य है? जी सर। आपकी इससे हटके कोई नियति हो सकती है क्या? नो सर, नो सर। तो अभी भी समय है, जागिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जागिए कि नहीं जागिए? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गई बात कानूनी। अब जी बताइए जी। आपको क्या मदद की जा सकती? तो अब वहां से तो हम लोग को मतलब कि पुलिस प्रशासन से, दिल्ली नोएडा से कोई हेल्प नहीं आ रही। वहां पे सिर्फ इतना बोल दिया गया कि अब आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ये कोई क्राइम मैटर नहीं है, ये जो आपका क्राइम क्यों क्रिमिनल नहीं है क्रिमिनल यार? सॉरी इतनी सारी क्रिमिनल धाराओं मैटर का नहीं है वो। क्राइम ही नहीं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ
कि वो क्राइम क्यों नहीं है, ये वो बताएं ना। और सर उल्टा हुआ है, वहाँ के जो एसएचओ थे, हम्म। वहाँ मैं तो 20 तारीख को वापस आ गया था क्योंकि मैंने नई जॉब जॉब ज्वाइन की थी। तो हम्म। बाकी जो लड़के रुके थे तो वो लोग दोबारा गए थे, दोबारा कोशिश करने थाने में। तो उनके हम्म। क्या किए कि मोबाइल छुड़ाए, मोबाइल से उनको डिलीट कर दिए वो रिकॉर्डिंग, और उनको चाटा मारे और उनको बंद कर दिए 4-4 घंटे के लिए। पूरे 20 लोगों को थाने बंद कर दिए, तो लड़कों इसका को सिर्फ। एफिडेविट देके उन थाना प्रभारी को सस्पेंड कराने के लिए आप लोगों को लड़ाई और लड़ना उस पड़ेगी। थाना प्रभारी ने उल्टा क्या किया कि इन लोगों से एक एप्लीकेशन लिखवा ली कि हम लोग यहाँ हंगामा कर रहे थे, इंस्टीट्यूट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये झूठा झूठा जो आरोप होता है, उल्टा हम मतलब लड़कों पे ही ठोक ठोक दिए, स्टूडेंट्स पे, वहाँ के जो एसोसिएट थे तो ये वीरेंद्र सर कितनी के। खुशी की बात है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के कानून 77 वर्ष के बाद उस छपे हुए टाइम तो हैं। सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में रह रहे हैं, कि हम भारत में रह रहे हैं, कि हम आप भारतीय बिल्कुल हैं। भारत में रह रहे हैं और एक गुलाम हैं। अंग्रेजों के नियम कानून के सामने, नेताओं और अधिकारियों के सामने आप बस गुलाम हैं। फरियाद करिए, यदि उनको लगेगा कि आप अपराध कर सकते हैं तो 151 में वो आपको बंद भी कर देंगे। जी जी जी। आपकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं। सही बात। आप इस गुलाम की हैसियत वाले भारतीय हैं और बिल्कुल सर, बिल्कुल। 70 साल से इसी जो है ना उसमें आप जी रहे हैं और यही आपकी नियति है। क्यों? क्योंकि आप जागने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो 9 दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे और यदि वो नहीं सुनेंगे तो 2029 में वो स्वयं बदल जाएंगे। जी जी। आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नो सर, बिल्कुल सही। हम लोग तो पूरे अभी मतलब अभी हम लोग जो करंट में 80 स्टूडेंट्स हैं, और हम्म। ये अभी वो आ नहीं रहे सामने। ये मान के चलिए कि 300 से 400 लड़के हैं। मैं मध्य प्रदेश से 4 से 5 लोग हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट से कर करके। हम्म। और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, और हम लोग गूगल मीट भी करते हैं। मैं उनसे बात किया था, लेकिन थोड़ा आप व्यवस्था से मतलब बिजी चल रहे थे, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया जाता। मैंने मैसेज मैं किया बाहर था। था, मैं बाहर था। जी जी। तो अगर जैसे आप मान लीजिए फ्री हूँ, तो मैं तो 20, 25, 30 लड़कों को अभी मैं गूगल मीट में ला सकता हूँ, ऑनलाइन वर्चुअल। देखो बेटे, एक चीज समझो, जी जी। इससे फायदा मिलेगा क्या? नो। क्या पुलिस जो इनके एहसानों से बंधी हुई है और इनके इशारों पे उन्हें पदस्थापनाएं मिली हैं, और यदि वो 3-2-5 करेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल तो सर। वो आपकी और मदद क्यों करेंगे? हम्म। आप यदि चाहेंगे तो मैं वहां अधिकारियों से बात कर सकता हूं, लेकिन उससे आपका भला होगा इसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। जी जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वो वो व्यक्ति ने आपकी क्या। बात क्यों सुनेंगे और हम तो कहेंगे कि वो मैथिली शरण गुप्त की बात भी क्यों सुनेंगे? जी जी। मैथिली शरण गुप्त उनका क्या बिगाड़ लेंगे, ये बता दीजिए मुझे। सही बात है सर। तो क्यों सुनेंगे, ये बताइए ना मुझे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ बन पड़ता है हमें कोर्ट में जाना चाहिए, जी जी। पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए और संज्ञान लेने का निवेदन करना चाहिए। ये 420, 468, 400 वो, और ये अमानत में भी खयानत है। जो धनराशि उन्हें बैंक से मिली है वो एज ए हम्म। ट्रस्ट ही मिली थी और उसको हम्म। पेबैक की जिम्मेवारी उनकी थी। तो हम्म। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। जी तो जी। वो उन्होंने 406, 409 का अपराध भी किया है। जी अब जी। सवाल ये है कि ये चीज हम कोर्ट के संज्ञान में लाकर उससे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यदि 153 में थाना प्रभारी, वन में थाना प्रभारी यदि नहीं सुनता है सीआरपीसी में, तो आप 153 जी जी। 3 में जो है एसपी से निवेदन कर सकते हैं। अब यदि एसपी नहीं सुनता है तो 156 सीआरपीसी 156(3) में जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं। यदि कोर्ट भी नहीं सुनता है तो आप 482 में हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं, रिट जी पिटीशन जी। लगा सकते हैं। अभी तो क्या हुआ और कि यदि वो भी नहीं सुनते हैं तो आप जो है कंटेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास इतने वैधानिक जो है वो हैं। जी दूसरा जी। आपको पास दूसरा है कि ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी विधायक को पकड़िए और विधानसभा में क्वेश्चन करवाइए, जी जी। जी उसका जवाब देने के लिए वो बाध्य होंगे। तो हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर लाएं, फिर उनके अधिकारियों को रिटर्न वो दें और उनसे कहें कि भाई आपकी भी प्रशासनिक जिम्मेवारी है। अपने कार्रवाई ना होने पर तो हम डीजी के ऊपर दबाव बनाएं कि वो सभी अधिकारी जिन्होंने संज्ञान लेकर अपनी कार्रवाई नहीं की है, वो कार्रवाई करने के लिए डीजी से लेकर होम मिनिस्टर पर दबाव बनाया जाए। जी जी सर, क्योंकि ये। लेकिन लेकिन इस दबाव में चाहे चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे,
एक बात बेटे ध्यान रखना, कटना तरबूज को ही है, जी जी और यहाँ तरबूज और कोई नहीं है, आप लोग हैं। जी, समझते हैं सर, हम लोग जानते हैं तरबूज तो हम लोग हैं। और और मतलब यदि पूरी, आपके विरुद्ध एक झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा तो आपको आगे नौकरी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। वो तो सर अभी ही आने लगी थी, क्योंकि इन लोगों ने सिविल स्कोर गिरा दिया और कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी किसी को। बहुत से बेरोजगारी बैठे हैं, सभी बेरोजगार हैं मोस्टली 67। अभी नहीं हम तो लोग के, आप ये बताइए, हमने ऐसा कैसा देश पैदा किया है जहां विक्टिम को प्रताड़ित किया जाता है, अपराधियों का साथ दिया जाता है, हमारी पुलिस और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया कानून के तहत जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं करती है, और आपकी स्थिति एक गुलाम से बेहतर नहीं है। ये बात आप कहां तक सहमत हैं? सर इसमें पूरी तो फिर जो सहमति आपके है। कम से कम 280 लोग हैं, उनके पास जो है ना, ये अभी जो अपनी वार्तालाप हो रही है कल तक अपलोड होगी, उनको भेजिए, वो सब बिल्कुल। जुड़ें, और जो अपना संघर्ष कर रहे हैं करते रहें, उसके साथ लोगों को जोड़ने के यदि वो अभियान में लग जाएंगे तो 9 दिन में महाचमत्कार हो। जी जी सर, जी बिल्कुल। देखो, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगी। जी यदि अभी तो, आप इस सरल उपाय के तहत 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। अब ये 100 करोड़ लोग यदि छत पे चढ़कर थाली बजाकर वीडियो बनाकर यदि यही मांग माननीय नरेंद्र मोदी जी से करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे, और ये गुलामों के नियम कानून की आत्मा भी बदल देंगे जो उन्होंने अभी नहीं बदली है। जी सर बिल्कुल ये सही बात आप बात है। कहाँ किस हद तक सहमत हैं? सर मैं तो पूरा सहमति हूँ इसमें। चलिए, तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहित पांडे है, मैं कटनी से हूँ। मोहित पांडे जी, जी सर। आप अपने साथियों से और देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? जो आपने बोला सर, इसी के रिगार्डिंग मैं अपील करूंगा। जो क्राइम फ्री होना चाहिए, पूरा भारत क्राइम फ्री हो। क्राइम फ्री हो, भ्रष्टाचार फ्री हो, टैक्स फ्री हो, कर्ज फ्री हो, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत हो, और 5 फंडामेंटल राइट हो जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार हो। जी 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 ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, ऐसे परिवार को भी जो है 5 साल में 1 लाख रुपए प्रति परिवार की जो है आमदनी, और 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार की क्रय शक्ति दी जाना गारंटेड हो। जी जी और इसके लिए उनको जो शिक्षा देना है वो, और या जो हुनर देना है, या टूल्स देना है, ट्रेनिंग देना है, टीम बनाना है, और उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। पीछे का जो टेक्नोलॉजी इंजन है, पीछे का जो कारपोरेशन है, वो जी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में इन टीमों को लगा देगा, तो बताइए भारत का विकास कहाँ पहुंचेगा? हम बिल्कुल सर सबकी बिल्कुल। एनर्जी रीअलाइन होकर भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। जी जी तो आपको ये महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल जुड़ेंगे। और मैं तो जितना है मेरे साथ, जितना हो सके, जितने जुड़े हैं, मैं सब सोशल मीडिया सब जगह जाके मैं वायरल कर दूंगा और जोड़ने के लिए अपील करूंगा लोगों से। और अभी तो हम लोग ऐसा है कि सर, जैसे पुणे आप मुंबई में जगह केस, जगह जाइए, लोगों को इकट्ठा करिए, जिनको अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़िए और जोड़ने की कार्रवाई लड़िए। बिल्कुल सर और बिल्कुल। जो लोग जुड़े उनको शपथ दिलाइए, संकल्प दिलाइए, क्योंकि जो आज के आपके नेता हैं, जो आज के आपके जो है ना किसी संगठनों के प्रतिनिधि बने हैं, वो अपने लाभ के लिए बैठे हुए हैं। राजनेता अपने लाभ के लिए बैठे हैं। वो करोड़ों रुपए देके टिकट पा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं। उन्हें आप में रुचि नहीं है। वो पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं और अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। और जो उन्होंने खर्च किया है उसको रिकवरी करने के लिए आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही आपकी नियति है कि नहीं है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो चलिए, ईश्वर आपका मदद करेगा। अभी तो मैं भी हम लोग आपकी क्या जो है, मदद कोर्ट कर सकता कचहरी हूँ, भी, कानूनी जी सलाह देने की मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ। जी मैं जी अधिकारियों से बात भी कर सकता हूँ, जी सर, जी लेकिन सर। उससे लाभ होगा कि नहीं होगा इसमें मुझे शंका है। उसमें सर वो सही बात है, उसमें मुश्किल वो, क्योंकि एट लास्ट में कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग क्या हुआ तो मुंबई कोर्ट पुणे में में। देखिए, हम सभी काम को करते रहें। जी जी हम जी। कोर्ट में भी जाएं, हम हम्म अधिकारियों पे भी जाएं, हम हम्म हम्म। हम विधानसभा में और लोकसभा में प्रश्न जी, भी ताकि कराएं। आने वाले समय में नए युवाओं के साथ और झटका न खाए, न किसी के साथ ऐसा हो गलत। हम तो ये कह रहे हैं, गलत तो छोड़ो, हमें महापरिवर्तित भारत क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, हमें सही बात। रोजगार का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें जो है हेल्थ का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?
हमें जो है फूड का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो नीड है इंडिया में लोगों को वो नहीं मिल रहा है। हमें समृद्धि का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हमें प्राइवेसी का जो है ना मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और यदि ये बिना 5 पैसे खर्च किए भारत सरकार पर बिना बोझ किए हुए यदि उसकी आमदनी 20 गुना की जा सकती है तो हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिलना चाहिए और कर्ज मुक्त भारत भी मिलना चाहिए। जब ये डुएबल है और 9 दिन के सरल उपाय के तहत डुएबल है तो हम कितने दुष्ट हैं कि हम अपना लाभ नहीं देख पा रहे हैं, हम जाग नहीं रहे हैं। और जिसमें ना हमें धरना देना है, ना जुलूस देना है, ना हमें कहीं किसी को पिटीशन देना है, ना कुछ करना है, तो कम से कम हम आजमा कर जुड़ के ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा क्या बुरा हो जाएगा? जी जी सर, नहीं इसको तो बिल्कुल बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जो हम लोग की जरूरतें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो चीज चाहिए हम लोग को। इस सिस्टम में गरीब से गरीब प्राणी को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा। मतलब जो है उसके खीसे में पैसा ना हो, यदि उसमें काबिलियत है तो जो बेस्ट एजुकेशन सबसे धनी व्यक्ति पा पाएगा वो उसको भी मिलेगी। बिल्कुल सही। और उसे जो है रीपे करने के लिए, और उसे वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, कहीं से वजीफा नहीं मिलेगा, वो उसके डेबिट अकाउंट से अमाउंट किया जाएगा और उसे सक्षम बनाया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट के पहले विद्यार्थी जीवन काल में भी ही उसे रीपे कर पाए। ऐसा अद्भुत भारत यदि संभव है तो आपको मिलना चाहिए। सही बात है सर। चलिए, जो है मेरे स्तर पे आपकी जो भी मदद संभव है मुझे प्रसन्नता होगी उसे करने में। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद। एक बार फिर से नाम बताइए। मोहित पांडे सर। मोहित पांडे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।